हालेलुया। सबको जय मसीह की। जितने बहन भाई इस वक्त प्रभु की प्रजेंस में आकर परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए तैयार हैं, उन्हें परमेश्वर बड़ी आशीष और बरकत और शांति और प्रेम और खुशियाँ दे। आमीन। आप जहाँ से भी है इस प्रार्थना को हरदम सुनते हैं, सुबह की प्रार्थना को सुनते हैं, प्रभु के हजूरी में आकर घुटने टेकते हैं, तो परमेश्वर उन लोगों को बहुत बड़ी आशीष और बरकत दे। क्योंकि प्रभु के सामने तीन टाइम जो घुटने टेकते हैं, परमेश्वर उन्हें आशीषित करता है। हालेलुया। आप चाहे देश विदेश से हैं, जहाँ से इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, बड़ी खुशी पाएंगे। यानी हर वक्त परमेश्वर का धन्यवाद देना है, हर बात के लिए धन्यवाद देना है। क्योंकि बहुत सारे लोग टूट जाते हैं, कोई परेशानी आ जाती है, या कोई दुख या कोई बीमारी, कोई पीड़ा, कोई सताव, कोई ऐसा ही कोई डॉक्टर ने बता दिया है, तो लोग निराश हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, टूट जाते हैं। वो बार बार अंदर से सवाल करते हैं कि मैंने प्रार्थना की, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि पवित्र शास्त्र में जगह जगह जिन लोगों ने प्रार्थना की है, बहुत लोगों के साथ बहुत बड़ी विपत्तियाँ पड़ी है, परंतु परमेश्वर उन लोगों को बाहर निकाला। किन को? जिन लोगों ने उन परिस्थितियों में, उन दुखों में जो प्रार्थना करते रहे, धन्यवाद देते रहे, उन लोगों को परमेश्वर ने बाहर निकाला। आप में से कोई भाई बहन ऐसे हैं जो इस परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद देना छोड़ दिया है, तो आज इस प्रार्थना को सुनकर, इन वचनों को सुनकर वापस धन्यवाद देना शुरू करें और परमेश्वर की महिमा करनी शुरू करें, ताकि परमेश्वर आपको उन परिस्थितियों से निकाल कर आपको ऊंची जगहों पर नियुक्त करे। परमेश्वर उन दुखों से निकाल कर उन दुखों को सुखों में बदलेगा परमेश्वर। हालेलुया। यानी हर परिस्थिति में धन्यवाद करना ज़रूरी है। हम लोग हर परिस्थिति में, बहुत सारे लोग तो यानी अद्भुत काम होते रहते हैं, तब धन्यवाद 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 करते रहते हैं। जब कोई निराशा आ जाती है तो धन्यवाद देना छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हर परिस्थिति में हमें धन्यवाद करना चाहिए। आमीन। हालेलुया। 1 थिस्सलुनीकियों 5:18 में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह में यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। यानी परमेश्वर की प्रभु में, यीशु मसीह में परमेश्वर की यही इच्छा है कि हर बात के लिए हम धन्यवाद करें। लेकिन हर बात के लिए लोग धन्यवाद नहीं करते। कोई चमत्कार हो गया, चंगा हो गया, या कोई मिराइकल हो गया, या कोई बड़ा काम हो गया, खुशखबरी मिल गई, तो धन्यवाद करते हैं। लेकिन जब कोई ऐसी परिस्थिति आ गई है, कोई दुख की घड़ी आ गई है, तो धन्यवाद देना छोड़ देते हो, लड़ाई लड़ना शुरू कर देते हो, खुद उनके साथ लड़ाई लड़ने लग जाते हैं ऐसी परिस्थितियों में लोग। लेकिन उस परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करिए। मेरी प्रियो, बाइबल हमें ये बताती है, चाहे आपके जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, या आपके जीवन में कितनी भी छोटी आशीष क्यों न हो, तब भी आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है। परमेश्वर कहता है, जंगल के सब जंतु मेरी ही है, सृष्टि मेरी ही है, तुम मुझे क्या दे सकते हो? मुझे जानवरों की बलि नहीं चाहिए। अर्थात परमेश्वर कहता है, तुम मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। परमेश्वर चाहता है कि आप हर समय उसके प्रति वफादार रहें और हर समय उसका धन्यवाद करते रहें। वचन हमें ये बताता है कि प्रभु यीशु मसीह मरियम और मार्था के भाई लाजर से प्रेम रखते थे। जब लाजर मरने पर था तो प्रभु यीशु मसीह को बुलाया गया, लेकिन प्रभु वहाँ कुछ दिनों के बाद जब लाजर मर जाता है तब जाते हैं। फिर जब लाजर के मरने के बाद प्रभु मरियम और मार्था के घर जाते हैं, तब मरियम प्रभु से कहती है, प्रभु तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। मरियम ने शिकायत नहीं की कि मेरा भाई मरने पर था, उस समय हमें आपको बुलाया और आप आए नहीं। क्योंकि मरियम धन्यवाद दी थी, क्योंकि वो वचन सुनती थी। उसको ये दोष नहीं लगाया, तू आया नहीं, मैंने बुलाया उस टाइम नहीं आया, तू आ जाता तो मेरा भाई मरता नहीं, ऐसा बात नहीं कहा। हालेलुया। याद रखे, धन्यवाद केवल होठों से नहीं बल्कि कर्मों से भी होता है। जब मरियम ने कर्मों से प्रभु का धन्यवाद किया, जिसके कारण उसका भाई लाजर जिलाया गया, प्रभु यीशु मसीह ने भी हर चमत्कार करने से पहले परमेश्वर पिता का धन्यवाद किया। जब प्रभु ने लाजर को जिलाया, तब
भी परमेश्वर का धन्यवाद किया। और जब 5,000 लोगों को खाना खिलाया था तब भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद किया। इस तरह जब हम अय्यूब के जीवन को देखते हैं तो जब उसके पास कुछ नहीं बचा फिर भी वह परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा और उसका प्रतिफल उसे दुगनी आशीष मिली। जब दाऊद का बेटा मरने पर था तब वह परमेश्वर के सम्मुख जाकर उपवास सहित प्रार्थना कर रहा था, लेकिन जैसे ही बेटा मर जाता है तो वह धन्यवाद करके खाना खाता है। परमेश्वर ने दाऊद के धन्यवादी मन को देखा कि उसने शिकायत नहीं की बल्कि धन्यवाद किया। इस कारण परमेश्वर ने उसे और भी बच्चों के साथ आशीषित किया। इसीलिए प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर परमेश्वर ने चाहे आपको आर्थिक आशीष थोड़ी सी क्यों न दी है, आप परमेश्वर का उस आशीष के लिए धन्यवाद करें। थोड़ी सी आशीष के लिए धन्यवाद करें, थोड़ी से अनुग्रह के लिए धन्यवाद करें। या आपको पूरी तरह से चंगाई क्यों न मिली है, आप तब भी परमेश्वर का उस थोड़ी सी चंगाई के लिए धन्यवाद करें, क्योंकि वचन बताता है मत्ती 25:23 में, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। इसीलिए जब परमेश्वर आपके धन्यवादी मन को देखता है कि वह व्यक्ति थोड़े में भी मेरा धन्यवाद कर रहा है, तो परमेश्वर आपको पूर्ण चंगाई देगा, बहुत आयत की आशीष देगा। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद करें उस परमेश्वर का जो ये पवित्र समय हमें दिया है, ये पवित्र दिन दिखाया है। हालेलुया। धन्यवाद हो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, करुणा निधान, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, जीवन की रोटी, आदि अंत, पहला आखिरी, अल्फा ओमेगा। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हमारे जीवन में एक और नया दिन हमें दिखाया, एक और नया दिन जोड़ा हमारे जीवन में। इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ। जितने बेटे बेटियाँ इस वक्त प्रभु जी आपके चरणों में आकर हाथ उठाकर तेरे पवित्र कलाम के वचनों को सुन रहे हैं, उन सब को प्रभु जी तो अपने पवित्र पंखों के आड़ में छिपा कर रखा है। और ये दिन तूने दिखाया, इस बात के लिए मैं हर बात के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आज प्रभु जी जो भाई निराश है, दुखी है, पीड़ा में है, कष्ट में है और उसने धन्यवाद देना छोड़ दिया है, तो आज इस प्रार्थना को सुनते ही प्रभु जी ये लोग प्रभु जी धन्यवाद देना शुरू करें। चाहे थोड़ी सी आशीष क्यों न मिली इन लोगों को, प्रभु आपका ये धन्यवाद करें, क्योंकि ये लोग थोड़े में विश्वास योग्य रहेंगे तो प्रभु जी आप उन्हें और बढ़ाएंगे, बहुत में भी विश्वास योग्य रहेंगे। प्रभु जी आज इन लोगों को इस वचन के द्वारा युवाओं दे, मजबूत करे इन्हें प्रभु जी, प्रार्थना में सामर्थ्य दे प्रभु जी, ताकि ये सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम की प्रार्थना करे, तेरे सामने आकर घुटने टेके। और जिस घर में ये वचन और प्रार्थना चल रहा है प्रभु जी, इनके घर के जो लोग पीछे हट गए, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं प्रभु जी, प्रार्थना में मन नहीं लग रहा है प्रभु जी, बार बार गाली गलौज कर रहे हैं प्रभु जी, ऐसा मन कर दिया है शैतान ने, तो प्रभु जी इस वचन को सुनने के बाद इनका मन प्रार्थना में लगना शुरू हो जाए, इनका मन हृदय प्रभु जी आपका धन्यवाद देने के लिए प्रभु जी तैयार हो जाए प्रभु जी, क्योंकि सब लोगों ने प्रभु जी पवित्र शास्त्र में लिखा है कि धन्यवाद दिया है। आज ये बेटे बेटियां प्रभु जी चाहे थोड़ी सी आशीष मिली है, चाहे थोड़ी सी चंगाई मिली है, चाहे थोड़ा सा इनको राहत मिली है, शांति मिली है, तो भी ये लोग प्रभु जी थोड़े में ये धन्यवाद करें तो प्रभु जी तुम बहुत आयत की आशीष इन लोगों को देगा मेरे खुदावन। आज जितने बेटे बेटियां हैं जो बीमारी में पड़े हैं प्रभु जी, हॉस्पिटलों में वेंटिलेटर पर ऑक्सीजन चढ़ा हुआ है प्रभु जी, उन सब लोगों को प्रभु जी आपके चरणों में मैं लेकर आता हूं। जितने बहन भाई अपने घरों से प्रार्थना सुने, जिनके प्रभु जी लोगों को प्रभु जी डॉक्टरों ने प्रभु जी डरा दिया है, बह डाल दिया है, कोई बीमारी बताई है, ऑपरेशन बताया है, तो प्रभु जी तू डॉक्टरों का डॉक्टर है। आज ये लोग इस बात में भी धन्यवाद करें, चाहे डॉक्टर ने कोई भी रोग क्यों न बताया, इस बात में धन्यवाद करें प्रभु जी। और चाहे प्रभु जी ये हॉस्पिटलों में वेंटिलेटर पर है, जहाँ भी है, इस बात के भी लिए धन्यवाद करें कि वो जीवित है, क्योंकि प्रभु जी तू जीवितों के प्रति पर जीवित रखने वाला है। आज प्रभु जी वो बीमार लोग इस प्रार्थना को सुने, दुखी लोग पीड़ा में हैं, और प्रभु जी धन्यवाद देकर प्रभु जी आज इस प्रार्थना और वचनों के द्वारा उभर आए, निकल आए प्रभु जी, उस बीमारी से, दुर्बलता से, कमजोरी से, कष्ट से, पीड़ा से, सताव से प्रभु जी निकल आए। उन बीमारियों को मैं डांटता हूँ जो शैतान ने इनके शरीर में, बॉडी में डाली है, यीशु के नाम से वो बीमारी निकल जाए।
कैंसर, शुगर, गिल्टियाँ, पथरियाँ, रसोलियाँ, माइग्रेन, थायराइड, जो भी है वो बीमारी निकल जाए। पीलिए की आत्मा, काले पीलिए की आत्मा यीशु के नाम से वो छोड़कर निकल जाए। पथरियाँ निकल जाए यीशु के नाम से। मैं कमांड करता हूँ ये बीमारियों चलो छोड़ो निकलो, क्योंकि ये लोग आज धन्यवाद देना शुरू कर दिया, इसीलिए तेरा कोई अधिकार नहीं है इनके शरीर में, इनके घर में, इनके बच्चों में। ये बीमारी निकल जाए। बुखार, जुकाम, एलर्जी, खांसी, वायरस, जो भी है वायरल की दुष्ट बीमारी यीशु के नाम से फाले, जो छाले है मुंह के अंदर, जो एलर्जियाँ है यीशु के नाम से वो बीमारी निकल जाए। वो सारे कष्ट इनके कट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हे अंधकार की शक्ति जाओ, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, मैं तुझे हुक्म देता हूँ, क्योंकि प्रभु जी मनुष्य का शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसमें प्रभु तेरा पवित्र आत्मा वास करता है, इसलिए कोई बीमारी इनके शरीर में न रहने पाए, क्योंकि ये पवित्र मंदिर है, पवित्र आत्मा रहता है। इसलिए प्रभु जी इनका अल्सर का रोग चला जाए यीशु के नाम से। निजले की आत्मा चली जाए, जो निजला है वो निजले की दुष्ट बीमारी छोड़कर चली जाए। दम्मे की दुष्ट आत्मा छोड़कर चले जाए। फेफड़े का जो हृदय पर जो अटैक है दुष्ट का, वो छोड़कर चला जाए। ये बीमारी, ये दुष्ट आत्मा चल छोड़ो निकल जा इनके शरीर को। प्रभु जी तेरे पाक पवित्र लहू से मैं कवर कर देता हूँ। ये लोग प्रभु जी जो प्रार्थना सुने, अभी इसी प्रार्थना को सुनकर प्रभु जी ये चंगे भले हो जाए, कोई रोग न रहने पाए यीशु के नाम से। फेफड़े का इन्फेक्शन चला जाए यीशु के नाम से। इनकी एक एक मांसपेशियों को हील करता हूँ, इनकी हड्डियां को हील करता हूँ, जो शैतान ने तोड़ दिए वो हड्डियां जुड़ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। वो कमजोरी की आत्मा छोड़े और निकले। प्रभु आप वचन को भेजकर चंगा करता है। प्रभु जी आप आज इस वचन के द्वारा इन लोगों को चंगा कर दीजिए। हर बात के लिए बेटे बेटियां धन्यवाद दे पिता परमेश्वर के लिए। मेरे पिता परमेश्वर यीशु मसीह में ये धन्यवाद करे मेरे परमेश्वर, हर बात के लिए आज ये धन्यवाद करना शुरू करे। तो प्रभु जी आज तो इन्हें उठाकर चंगा करेगा, उस रोग से मुक्त कर देगा प्रभु जी, उस अंधकार की शक्ति से मुक्त करेगा प्रभु जी। जो मेंटली है पागलपन की दुष्ट आत्मा छोड़कर निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हे मेरे प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि इन बेटी बेटियों को आप चंगा कीजिए। हे प्रभु अपना पवित्र हाथ बढ़ाकर जिस प्रकार उस कोड़ी को छुआ प्रभु जी, उसी प्रकार इन बेटी बेटियों को, बुजुर्ग जवान बच्चे जो भी है छू ले मेरे पिता परमेश्वर, और कोई रोग इनके शरीर में न रहने पाए। जो दुष्ट आत्मा के अटैक है, दुष्ट आत्मा खेल करवाती है बार बार प्रभु जी, इन्हें लड़ाई झगड़े उपद्रव क्लेश में लेकर जाती है, वो दुष्ट आत्मा छोड़कर चली जाए प्रभु जी। इनके पति पत्नी के बीच में, बाप बेटे के बीच में, सास बहू के बीच में, नंद भरजाई के बीच में से वो सारी लड़ाई झगड़े की उपद्रव क्लेश की दुष्ट आत्मा छोड़कर निकल जाए। हर बात में ये बेटा बेटी धन्यवाद करे प्रभु जी। जो भी इनके घर में हो रहा है इस बात के लिए ये धन्यवाद करे, क्योंकि थोड़े में विश्वास योग्य है तो प्रभु जी इन्हें बहुत कुछ मिल जाएगा। प्रभु यीशु मसीह आज ये धन्यवाद देना सीख जाए मेरे पिता। हर बात के लिए तेरा धन्यवाद करते यीशु नासरी ये धन्यवाद करे, वो ये प्रभु जी सामर्थ दे ताकि ये धन्यवाद कर पाए प्रभु जी। तेरा अनुग्रह हो इन लोगों के ऊपर प्रभु। आज जिनके घरों में जो नशा पता चलता है, वो नशे पत्ते की दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़कर चली जाए, और शराब की प्रभु जी जो भी है, गुटखा बीड़ी सिगरेट तम्बाकू भांग गांजा अफीम जो भी है, वो सारी नशे की आत्मा छोड़कर चली जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रभु एक एक जन को छू और चंगा करे प्रभु जी। इनकी शर्मिंदगी को दूर कर, जो शैतान ने डाल रखी है वो शर्मिंदगी इन्हें छोड़कर दूर हो जाए। जो शैतान ने इनके ऊपर शर्मिंदगी डाली है वो शर्मिंदगी इन्हें छोड़कर दूर हो जाए। इनके रिश्ते टूटे हुए बन जाए प्रभु जी। जो बांझपन डाल रखा है वो बांझपन की दुष्ट आत्मा छोड़कर चली जाए प्रभु जी। बड़ी आशीष दे प्रभु जी। जितने लोग प्रभु जी सच्चे दिल से तुझे पुकार रहे हैं, वचन को सुनते सुबह शाम की प्रार्थना को प्रभु जी आकर घुटने टेकते तेरे सामने, तो प्रभु जी इन लोगों के बांझपन को तोड़ दे मेरे पिता परमेश्वर। जिन लोगों को प्रभु जी बच्चों की आशीष दी है वो प्रभु जी और बड़ा धन्यवाद करें मेरे पिता परमेश्वर। इस परिस्थिति में जिनकी परीक्षा चल रही है प्रभु जी, इस परीक्षा में ये लोग धन्यवाद करें मेरे पिता परमेश्वर। ये जहाँ भी जाए प्रभु जी इनकी यात्रा को सफल करना प्रभु जी। आगे आगे दूत को भेजना, टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा करना प्रभु जी। आपने यहोशू को कहा था युवा बांध दृढ़ हो जा, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? युवा बांध दृढ़ हो जा, बहने का मन कच्चा ना कर, तू जहाँ भी जाएगा वहाँ मैं तेरे साथ जाऊँगा। ये वचन प्रभु जी इनके जीवन में पूरा हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। ये डरे ना घबराए ना प्रभु जी। ये जहाँ भी जाए आप इनके साथ रहिए मेरे पिता परमेश्वर, और प्रभु जी इनकी सहायता कीजिए प्रभु जी। जहाँ भी प्रभु जी जाए, जिस काम के लिए प्रभु जी मदद के लिए स्वर्गदूतों को भेजिए, इनकी मदद हो प्रभु जी। जहाँ भी ये लोग जाए उस जगह पर मदद करना प्रभु जी। और जिन जिन लोगों ने प्रभु जी रिक्वेस्ट भेजी है प्रभु जी, जिस बात के लिए प्रार्थना के लिए, वो सारी रिक्वेस्ट प्रभु जी मैं आपके सामने रखता हूँ, और इन लोगों को प्रभु जी आशीषित करता हूँ, ब्लेस करता हूँ प्रभु जी। और रिक्वेस्ट प्रभु जी इनकी पूरी हो जाए, चाहे किसी विषय में, नौकरी के विषय में है, चाहे प्रभु जी बुद्धि के बारे में प्रार्थना करने के लिए विषय में है प्रभु जी। जो भी
भी है प्रभु जी, जो बीमारी से चंगा होने के लिए जो भी विषय प्रभु जी इन लोगों ने रखा है, मैं आपके सामने रख देता हूँ प्रभु जी। फाइनेंस के लिए प्रभु जी वो सब प्रभु जी आप ने संभालिए मेरे पिता, ने हाथों से प्रभु जी इनकी रक्षा कीजिए, अपने दूतों को भेजकर इनकी सुरक्षा कीजिए मेरे खुदा। सब कुछ आपके हाथ में, नियंत्रण में मेरे पिता परमेश्वर। आज इनकी सहायता कर प्रभु जी, इस परिस्थिति से बाहर निकाल, इस दुख से पीड़ा से बाहर निकाल मेरे खुदा। ये धन्यवाद देंगे, ये धन्यवाद इस वक्त आज कर रहे हैं तो प्रभु जी इनकी परीक्षा अब न होने पाई। जो परीक्षा में प्रभु जी उन परीक्षा से बाहर निकालिए, क्योंकि प्रभु जी आप सैन्य से बाहर परीक्षा में नहीं पढ़ने देंगे। आपने कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, परीक्षा में न पढ़ो। ये जागते हैं प्रभु जी, आज प्रार्थना किए धन्यवाद देने के लिए जागते हो हैं प्रभु जी, इसीलिए प्रभु जी ये परीक्षा में न पढ़े। अब प्रभु जी इस परीक्षा से आप बाहर निकाल लीजिए और ये प्रार्थना सुनते प्रभु जी इनके शरीर में चंगाई आ जाए और प्रभु जी इनका चिंता डिप्रेशन चली जाए, क्योंकि सारी चिंता उसी पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। और सारी चिंता की दुष्ट आत्मा को मैं कमांड करता हूँ यीशु के नाम से, इन बेटे बेटियों को छोड़े और निकल जाए यीशु के नाम से, आउट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। सारी बीमारियां, दुर्बलता, चिंता की आत्मा छोड़े और निकले। हे महान परमेश्वर, जिनके रिश्ते में प्रभु जी शैतान ने गड़बड़ डाल दी है और रिश्ता प्रभु जी तू कायम रख मेरे प्रभु। कोई दुष्ट प्रभु जी इनके रिश्ते को तोड़ने न पाए प्रभु जी, इनकी सहायता कर। अनुग्रहकारी परमेश्वर, तू प्रेमी परमेश्वर, आपने कहा मैं प्रेमी हूँ, तो प्रेमी है तो प्रभु जी इनके घर में जितने परिवार के सदस्य लोग हैं प्रभु जी सब एक दूसरे से प्रेम रखे, अपने पड़ोसियों से प्रेम रखे, सब लोगों से प्रेम रखे। तूने कहा मैं इमानुएल हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। जब आप हमारे साथ है तो प्रभु जी हम प्रेम रखेंगे। ये प्रभु जी ये बेटे बेटियाँ आज इस प्रार्थना को सुनकर आशीषित हो मेरे पिता परमेश्वर। आपके वचनों को प्रभु जी ध्यान से सुन पाए, वचनों को सुनने के लिए टाइम निकाले प्रभु जी ये लोग, और हर बात के लिए धन्यवाद करते। आत्मिक उन्नति दे प्रभु जी इन लोगों को। आपने कहा हे मेरे प्रिय, जैसे तू आत्मिक उन्नति करता है वैसे हर बातों में उन्नति करता रहे और भला चंगा रहे प्रभु जी। तेरे वचन के अंदर प्रभु आत्मिक उन्नति करेगा, तभी तो ये लोग हर हिस्से में चंगाई पाएंगे। जब ये प्रार्थना करेंगे, हर बात में धन्यवाद देंगे, तभी तो प्रभु जी ये प्रभु जी आत्मिक उन्नति करेंगे। प्रभु जी आत्मा में लोगों को बढ़ा, जो लोग सेवा करते हैं खराई से चला प्रभु जी, इनकी जो भी आदतें हैं प्रभु जी, आदतें जैसे प्रभु जी आप नम्र है मन में, वैसे ही नम्र बन जाए, दीन बन जाए। जैसे आपकी आदतें, आपका स्वभाव था, वैसे ही प्रभु जी इन लोगों का, बेटे बेटियों का स्वभाव हो जाए और ये बड़ी गवाही के साथ आए प्रभु जी। एक एक जन को आपके हाथों में सौंपता हूँ, सुरक्षित करता हूँ प्रभु जी। जिन लोगों ने तेरे राज्य में बोया मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापस दे, अंदर भंडार भर दे, जो तमाम चीज़ों को पूरी कर, कोई गलती न होने पाए प्रभु जी। जो यात्रा कर रहे, विदेश जा रहे प्रभु जी उनकी सहायता करना, जहाँ विदेश में है प्रभु जी उनकी सहायता करना। जो पैसे प्रभु जी रोक रखे कंपनी में अभी तक प्रभु जी, उनको प्रभु जी रुकावट है पैसों में प्रभु जी, फाइनेंस में, तो प्रभु जी आज इनके लिए प्रभु जी आकाश के झरोखे खोल दे प्रभु जी। वो फाइनेंस की प्रभु जी रुकावट डालने वाली दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़ कर जाए प्रभु जी। इनके गुड न्यूज मिले, अच्छी खबर मिले, कोई दुष्ट अंधकार की शक्ति इन्हें छूने न पाए। धन्यवाद करता हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आपने मेरी प्रार्थना सुनी और स्वीकार कर ली है। सारी आदर में मैं प्रभु जी आपको देते हुए प्रार्थना प्रिय पुत्र यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेता हूँ और पा लेता हूँ। आमीन आमीन आमीन।